जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं, आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण को पा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 134 पर दोहा नंबर 137। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, 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 जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। नदी नए सपूर में बहते बल को धार, तोड़ किनारे दौड़ते वृक्ष बनकर पार। मेंढक मंडल मानते मन मना जल पाय, कीट पतंग अगणित बन रेंगे निकले आए। भूतल हरियावल भरा कोमल नूतन घास, शोभे शुचि मंडल बना जहाँ राम की रास। पर्वतमाला शिखर सब ऊंचे समतल स्थान, तराई तलेटी भी सब बने हरे मैदान। हरित वेश भूगार कर नीलम जड़ पहरान, नाचे मिलकर पवन से करती हरि गुणगान। लहला कर लीला में बेल लतावन खंड, कुसुम मुखों से हंस के जो बटु रहित घमंड। लहला कर लीला में बेल लतावन खंड, कुसुम मुखों से हंस के जो बटु रहित घमंड। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, 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 जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। नदी नाले सपूर में बहते बल को धार, तोड़ किनारे दौड़ते वृक्ष बनी कर पार। सो बहुत नदी किनारे हैं महाराज, और सो मेंढक हैं, फिर कीट पतंग हैं जो कि रेंग भी रहे हैं, और यहाँ राम का रास। हर चीज में स्वामी जी महाराज को राम का रास रखता है ना। कितनी सुंदर दृष्टि है ये दृष्टि की बात है। इतना आनंद लेते हैं छोटी छोटी चीजों में, जहाँ भी हो, रात हो दिन हो, नदी किनारे हो, ये सब देखते हैं, सब में इतना आनंद महाराज लेते हैं। अब देखिए, पर्वतमाला शिखर सब ऊंचे समतल स्थान, तराई तलेटी हरे मैदान, हाँ
हरित वेश भूधार कर नीलम जड़ित पहरान, नाचे मिलकर पवन से करती हरि गुणगान। अगर हवा भी चल रही है तो कह रहे हैं कि कैसे हरि का ही गुणगान कर रही है वो। हाँ, और फिर नीचे मिल हाँ लहलहा कर लीला में बेल लता वनखंड, कुसुम मुखों से हंसते ज्यों वटु रहित घमंड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए प्रकृति की बात कर रहे हैं और खिलखिलाकर हंसना, खिलखिलाकर आनंदित होना। बहुत बहुत वहां पर आप उस समय आप घमंड में नहीं होते, जब आप लाइट हार्टेड हंस रहे हैं, यू नो, बिल्कुल शांत भाव से, बहुत ही सुंदर। तो महाराज कहते ये सारी पत्तियां सब बिना घमंड के खेल रही हैं, प्रभु का गुणगान कर रही हैं। तो ये सब देखने के लिए इत्मीनान से या तो छत पे बैठना हो या किसी आप पार्क में जाते हैं, वहां पर आराम से बैठे हुए और प्रभु अंदर भी प्रभु और बाहर भी प्रभु को उस दृष्टि से देख रहे हैं, तब बात बनती है। ये अगर तभी बात बनती है, पर मिलता है आनंद। सच में बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत आनंद। ये महाराज का ही दिया हुआ है, सो सब उनका बहुत सुंदर। सो रविवार सत्संग का मेन यही रहता है कि जो लोग साधना नहीं करते हैं तो उनको हमारे सत्संग के जो विभिन्न अंग हैं वो फिर वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते वैसे। वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते वैसे, जिनको हमारे सत्संग के डिफरेंट एस्पेक्ट्स की, चाहे अमृतवाणी जी है, चाहे भजन है, चाहे जाप है, चाहे ये सारी चीजें, उसका अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती जब तक हम महाराज की जो महाराज के टीचिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे या उन्हें प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलता। जैसे कल श्री अमृतवाणी जी में हमारे सत्संग में आप 100% में होता है, हमारे शास्त्र में सुर का, क्योंकि हमारा संगीतमय है, सत्संग होता है संगीतमय है, तो इसलिए वहाँ पर तो आप तो बहुत सुंदर ध्यान में हो जाते हो अमृतवाणी जी का। लेकिन जब तार टूटती है तो तार क्यों टूटती है? क्योंकि आप जो सुर है वहाँ से ऑफ हो गए, तब आप, क्योंकि आप सुर में उसके अनुसार चल रहे होते हो, क्योंकि वो ज़रूरी होता है, आपको उसलिए रखा होता है। आप सुरों पे डिपेंडेंट नहीं हो, राइट? मैं सुरों पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, लेकिन सत्संग का जो सुर होता है उसकी एक तार होती है, उसका साइकिल होता है। तो जब वो ऑफ गया तो महाराज ने लेके गए कि हारमोनियम बज नहीं रहा अनुपमा। ऐसे लगता है एक ही उंगली बज रही। तो फिर हुआ, क्योंकि हम अभी सीख के आए थे कि सुर बज नहीं रहा, आप बुजुर्ग हैं, क्या है, आवाज तो बड़ी बुलंद, राइट? आवाज तो बड़ी बुलंद, माइक भी बहुत ऊंचा, लेकिन साज क्यों नहीं बज रहा? वो ऐसे ही लग रहा था साज नहीं बजा, पर जब ऑफ गया तब लगा कि कुछ गड़बड़ है। तो फिर यही था, महाराज ने कहा कि नहीं, उठ के देखो, चेक करना है कि वो बजता भी है कि नहीं बजता, या ऐसे ही रखा हुआ है, और कई बार बड़े लोग होते हैं, रेगुलर लोग भी 40 मिनट आपने अमृतवाणी जी बजानी है और उसका पंखा इतना हार्ड हो। वैसे उसका पंखा इतना हार्ड नहीं था, पर अगर जोर की बजाते तो बजता, पर बड़े हो जाते हैं तो इतनी जोर की वो पंखा बजाया नहीं जाता, तो वो ठीक होना जरूरी है। वो था, तो फिर तभी लगा कि हाँ, उसमें से कोई आवाज नहीं आ रही, ऐसे लग रहा है बिना साज की गाया है। तो बाकी टाइम जब आप सुर ताल सब होता है, बहुत गजब का, को बिल्कुल नहीं
पता ही नहीं चलता, इतना गजब का आनंद होता है। फिर आता है हमारा ब्रेक, जब ऑनलाइन भजन होता है। वो ऑनलाइन भजन की तो बेचारे की एनर्जी इतनी मंद होती है, बहुत ज्यादा। और आप अभी भक्ति प्रकाश जी महाराज का प्रवचन करके आपकी एनर्जी बहुत ही अच्छी खासी और सिर्फ मेरी बात नहीं है, अब हॉल में भी आप महसूस कर सकते हैं कि सब उसी एनर्जी पर है, यू नो, वेरी हाई एनर्जी। लेकिन अब मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे बेचारे जो साधक है वो हार गए हैं कि ये कहकर कि मत दो उनको, यू नो, ऑनलाइन मत करो ऐसा, क्योंकि बहुत ही एनर्जी लो होती है, बहुत ज्यादा, क्योंकि वो उस जगह उस स्थान पर बैठे नहीं है, उस रंग में रंगे नहीं है ना, आवाज ऐसी बहुत ही ज्यादा। सो वहां पे भी फिर महाराज ने गवाया कि भी गाओ भी, थोड़ा वो सर्कल में रहे एनर्जी, यू नो, उस सारे सत्संग की वहां टूटता है, बहुत जबरदस्त टूटता है। और फिर वापस फॉर्चुनेटली जो फिर लास्ट भजन आता है, आया भी वो, क्योंकि हॉल में था और सबको आता था और वो ठीक भी था, उसके साथ जो साधक थे वो ट्राई भी कर रहे थे। तो ये एनर्जी जब तक आपको पता होता है, मतलब ऐसे नहीं कि साधकों को पता नहीं होता, साधकों को पता होता है पर उसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता होती, ये बात है, उसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता होती कि भाई अगर। और फिर बहुत सारे साधकों को मैं जब हारमोनियम की बात कर रही थी सत्संग के बाद, तो उन्हें कहा कि हारमोनियम का, कहते आपको आता है, कहते हमें कुछ नहीं पता, और लिटरली कुछ नहीं पता, क्योंकि वो सिंगर्स नहीं है, परमेश्वर की कृपा से उन्हें वो गाते हैं, शौक है, तो वो उनका ईयर नहीं है फॉर म्यूजिक, ईयर नहीं है। और जिन लोगों का ईयर फॉर म्यूजिक है, उनमें साधना की इतनी शक्ति नहीं है कि वो बोल सके, यू नो, ये जो चीज होती है, क्योंकि बोलना, किसी को बोलना, कहना कि ये सुर में नहीं है या एनर्जी नहीं है, वो कह नहीं सकते, क्यों? क्योंकि वह साधना नहीं है वैसी, तो वो बोल नहीं सकते। पर एक नॉर्मल इंसान, और आई गेस बच्चा भी बता सकेगा ऐसी चीजें ना, मतलब ये कॉमन होती हैं, सबको पता होता है, बट it's just that okay, whatever it is like that. So पर अब जब जाप है, वो हमारी साधना का बहुत इम्पोर्टेंट अंग है। और अक्सर साधक बस माला करते, सही तरह से जाप नहीं करते ताकि वे ध्यानस्थ हो जाएं। तो जब जाप चल रहा होता है, उन्हें ऐसे लगता है कि चलो अब हम दूसरे काम कर सकते हैं, जैसे कि जाप चल रहा था और बाहर हंसी मजाक चल रहा था। क्यों? क्योंकि वो स्नो का कुछ कर रहे थे, आवाज आ रही थी, सारी आवाज आ रही थी अंदर, आपका लगा हुआ ध्यान राइट। और फिर ये तो चलो बाहर का तो चलो ठीक है, हम कर दे, तो वो सिर के ऊपर जो कोई भाग रहा होता है, तो जाप की अहमियत या मतलब इम्पोर्टेंस आई गेस नहीं पता चल सकती जब तक जाप में वो सुरती ना लगे, है ना, सुरती ना लगे। एनर्जी हाई हो गई सत्संग से, लेकिन उसे कंटेन करने के लिए जाप इज सो एसेंशियल, ध्यान इज सो एसेंशियल। तो ये क्या होता है, बहुत सुंदर, उन साधिका जी का मैं महाराज का ही धन्यवाद करूंगी। ये प्रचलन किसने चलाया होता है? जो जाप पे बैठ नहीं सकते, कि भाई जाप के समय ऐसे काम कर लो। 2 लोग जो जाप कर रहे हैं वो जाप करेंगे, बाकी लोग जिनका ध्यान नहीं लगता, जिनको जाप में इंटरेस्ट नहीं है, वो ऐसे काम कर लो। कोई बर्तन मांज ले, कोई ऊपर दौड़ ले, कोई स्नो कर ले,
खट 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 खट, है ना, कि समय पर जा सके। नहीं, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज अपनी मिस कर रहे हैं। और ये कौन चलाता है प्रचलन? ये चलाते हैं सीनियर्स, जो बुजुर्ग होते हैं, वो ये प्रचलन चलाते हैं। उन्होंने स्वयं ये सब काम किया होता है, उन्होंने स्वयं साधकों से ये काम करवाया होता है, क्योंकि वे खुद साधना रत नहीं होते हैं, खुद उन्हें भक्ति का, जाप का, ध्यान का कोई अहमियत नहीं पता होती, बस ऐसे ही जाने की तैयारी होती है, विचारों से भरे, विचारों से भरे। या तो बहुत तो सत्संग की एनर्जी हाई होती है, तभी आप आनंदित होते हैं। और आप बातें कर रहे हैं, खेल रहे हैं जाप के समय। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर रहे हैं आप। एंड आई एम सो अनफॉर्चुनेट कि आपका जो रोल मॉडल मिला है, वो आपने अपने रोल मॉडल संचालक को बनाया है, जो संचालक 2 मिनट जाप नहीं कर सकता बैठ के, ध्यान की तो बात ही बहुत दूर है। अपने रोल मॉडल्स ध्यान से कीजिए। जाप के समय, जाप बड़ी मेहनत से मिला है। जाप अमेरिका में जाप के लिए स्लॉट होना बहुत कीमती की बात है। इतना अनरेस्ट है, बैठ नहीं सकते जाप के लिए, इतनी ज्यादा जरूरत है। और आपके संचालक कोई बात नहीं, करो करो, क्यों? काम निपटाना होता है, वर्क फोर्स नहीं होती ना, इंडिया में भी नहीं वर्क फोर्स होती। तो इसलिए जिस काम के लिए गुरुदेव ने श्री राम शरणम दिया है, वो काम, उसको सही समय का सही सदुपयोग करना बहुत जरूरी है। बेचैन, अनरेस्ट बना रहता है, विचार चलते रहते हैं, नॉन स्टॉप क्योटिक स्ट्रेस हाई लेवल बना रहता है, और नींद की गोलियां फिर चलते, या इधर उधर भटकेंगे, वो मेडिटेशन करने जाएंगे, वो वाला आए हैं, सब जगह जाते हैं। या हमारे गुरुदेव बहुत गजब के हैं। यूं ही नहीं, विदेश में हम पर दया करके किया, केवल छेने बजाने के लिए नहीं किया, ये सब के लिए नहीं किया। श्री राम शरणम का बहुत हायर ऑब्जेक्टिव है, राइट? या उसका फायदा उठाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। अनंत जय जय राम।